तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिनोल्स यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में हम फिनोल्स को बनाएंगे फ्रॉम द एराइल सल्फोनिक एसिड एज इन योर एनसीईआरटी। एराइल सल्फोनिक एसिड और अदर नेम इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में आप फ्यूज करेंगे विद 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। विद 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को सेकंड स्टेप में हम सेकंड स्टेप में रिएक्ट करवाएंगे विद डाइल्यूट HCl। इट मींस द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म्ड इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल। कैसे, यहां देखिए, सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना होगा वो आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले इनको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं या फिर ओलियम H2S2O7 से रिएक्ट कराएंगे, तब अल्टीमेटली यू विल गेट अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सबसे पहले 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा यहाँ से और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और Na जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज करेंगे विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 573 केल्विन टेम्परेचर। अब इतना हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रीज लेवल पे ही पॉसिबल है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनोल्स। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे पुत्र, यहाँ पे NaOH में से एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और दूसरा Na2SO3 यानी कि Na2SO3 रिमूव होगा और ऑक्सीजन और सोडियम वहां जाके लग जाएंगे, रिजल्टिंग टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। और सोडियम फिनॉक्साइड की सिंपल आप एसिडिफिकेशन करेंगे विद डाइल्यूट HCl, तब यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन मिलके NaCl रिमूव हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा फिनोल। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, in which benzene sulfonic acid is fused with the 3 moles of the sodium hydroxide, which is the product so formed is called sodium phenoxide। और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को आप क्या करेंगे, एसिडिफाई विद द dilute HCl। तो मतलब सेकंड जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स यानी कि क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर अगेन इंडस्ट्रीज में ही पॉसिबल है, हेंस इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड। और ये एक पॉपुलर रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखिए, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सोडियम फिनॉक्साइड, जिसकी फर्दर मैंने आपको पहले बताया सोडियम फिनॉक्साइड अगर बन जाए तो वो क्वाइट रिएक्टिव और उसके सिंपल डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, फिनोल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम यहाँ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन लिया पुत्र, क्लोरोबेंजीन के अंदर से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाना है एट अ हाई टेम्परेचर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कराएगा आपको OH नेगेटिव आयन और सोडियम आयन। तो अब OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लेके वाटर की फॉर्म में रिमूव होना चाहेगा। तो H पॉजिटिव आयन सपोज यहाँ से आया तो इसने इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन ने कहा कि सर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन पड़े तो हमें भी हमारा दे दो। तो यहाँ से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, रिजल्टिंग टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। बेंजाइन इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। और क्लोरीन यहाँ पे सोडियम के साथ जो यहाँ पीछे बचा हुआ सोडियम उसके साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, ये है इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन, ये है आपका इंटरमीडिएट फॉर द डाउस प्रोसेस, बेंजाइन। ध्यान रखिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट नहीं है, कौन है, बेंजाइन। उसके बाद 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्ट करवाएंगे, अगेन वो टूटेगा OH नेगेटिव आयन और सोडियम आयन। अब OH नेगेटिव आयन जो है वो आके इस बेंजाइन के ऊपर लगना चाहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑन टू द 1 कार्बन एटम और वहां पे लग जाएगा OH नेगेटिव आयन। अब जैसे ही OH नेगेटिव आयन लगेगा तो एक नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को फ्री करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में वो यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अगेन ऑक्साइड, बेंजोक्साइड आयन। क्लियर हो गया जी। अब इसके ऊपर फिर आपका यहाँ पे जो सोडियम आयन बचा था वो अटैक करेगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन करेंगे, देन यू विल गेट अ फिनोल। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ फिनोल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन बाय द डाउस प्रोसेस, जिसके अंदर
इंटरमीडिएट कौन है? बेंजाइन, अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है पुत्र फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आपको याद हो, आपको बताया जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो और इधर कोई हेलोजन और इधर सपोज कोई भी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा, तब उसको हम बोलते हैं डाइजो कंपाउंड। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे हम? एनिलीन से। ये याद कीजिए, डाइजोटाइजेशन मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो एनिलीन को रिएक्ट कराएंगे विद नाइट्रस एसिड HNO2 या NaNO2 और HCl के साथ एट अ लो टेम्परेचर इन द कोल्ड एनवायरनमेंट से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा पुत्र आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपरेशन के बाद इनको सिंपल आप रिएक्ट कराएंगे विद वार्म वाटर, गर्म पानी से, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होगा पुत्र? एक तो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक यहाँ से H पॉजिटिव लेके Cl के साथ HCl रिमूव हो जाएगा और OH जाके चिपक जाएगा। दिस इज कॉल्ड phenol. So this is one of the very important method of preparation of phenol from benzene diazonium chloride। और यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है, याद रखिए मैकेनिज्म में आपको बताया गया है कि वो है नाइट्रोसोनियम आयन NO पॉजिटिव। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज आल्सो नेम्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर आपने इस तरह का ग्रुप लगाना है, देन इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन की आपने एरियल ऑक्सीडेशन करनी है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। सो आप इसको याद करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में फ्रॉम क्यूमीन फर्स्ट बाय एरियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन विच 2 मेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं, एक एसीटोन और एक फिनोल। तो सबसे पहले आप देखिए क्यूमीन कैसे बनता है। क्यूमीन बनाने के लिए 2 स्टेप हैं, या तो आप प्रोपेन को रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और हीट करा दीजिए, या फिर ये रिएक्शन आपको याद होगा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके अंदर हम CH3 CH2 CH2 Cl को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम हाइड्रो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्लोरीन निकलेगा पुत्र, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा रिएक्ट करके बाहर HCl की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन। हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एज यू ऑल नो इज मोर स्टेबल। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो जाके चिपक जाएगा और अल्टीमेटली बना देगा आपके पास क्यूमीन। ठीक है जी। अब ये जो क्यूमीन है इसकी करनी है एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वहां पे बनेगा पुत्र क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। तो यानी कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आप देख रहे हो बीच में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या करना है आपने? इसके बाद आपने रिएक्शन करवाना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे? H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर को रिएक्ट कराएंगे, जिसकी वजह से वो जो ऊपर का OH है वो बेंजीन के ऊपर आके गिरेगा तो फिनोल बनेगा, और बीच में CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 अलग हो जाएगा। तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो 2 हैं, याद रखिए, फिनोल और एसीटोन। नेक्स्ट है जी फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज नेम्ड एज ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। आपने सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा OH नेगेटिव आयन और सोडियम आयन। OH नेगेटिव आयन हाइड्रोजन आयन लेके वाटर की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम वहां जाके चिपक जाएगा, बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट को आप फर्दर रिएक्ट कराएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड और इसको हीट करेंगे, जिसकी वजह से Na2CO3 बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट अ फिनोल। दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट जब बनाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे Na2CO3 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, रिजल्टिंग टू फॉर्म अ फिनोल। सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो वो तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिएक्शन फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सपोज एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपने इस एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या करना है? अगेन पहले एरियल ऑक्सीडेशन करनी है, देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया पुत्र? तो जैसा आपने पहले भी किया है तो सेम, सबसे पहले आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, उसकी एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन सनलाइट, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, और फिर इसकी करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है वो देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन,
OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा ऑन टू द मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और H पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन पे टू फॉर्म अ फिनोल. So in this way method of preparation of phenols are somehow completed.